अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुवा अहलो अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व खातमे नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिलके दुआ इमाम ज़मान। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हाज़िहि व फी कुल्ली वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी और हयात की खातिर ये मजालिस रखी जाती हैं खुदा उन मकासद में हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दे। बड़ी तेज़ी से वक्त गुज़र जाता है। पूरा साल इंसान मुहर्रम का इंतज़ार करता है और इंसान को पता भी नहीं लगता मुहर्रम गुज़र भी जाता है। तभी खुदा ने अगर कसम खाई तो कहा वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। कभी कहा वल फज्र व लयालिन अशर। कभी फज्र की कसम खाता है, कभी असर की कसम खाता है। असर का तर्जुमा ये नहीं कि मुझे कसम है वक्त की। फज्र का तर्जुमा ये नहीं कि मुझे कसम है वक्त की। अक्सर लोग तर्जुमे में ये मिस्टेक बाज़ औक़ात कर देते हैं कि अल्लाह ने कहा मुझे कसम है वक्त की। नहीं, असर वक्त ज़रूर है पर वक्त का एक ख़ास हिस्सा है। फज्र वक्त ज़रूर है पर वक्त का एक ख़ास हिस्सा है। अल्लाह ने इस ख़ास वक्त के हिस्से की कसम क्यों खाई और कहा कि इंसान खसारे में है?
जब खसारे की बात हुई तो उसने असर की कसम खाई। ज़ोहर असर, नमाज ज़ोहर नमाज असर। कहते हैं वक्त असर की एक खासियत यह है कि वक्त असर बहुत जल्दी गुजर जाता है। अब तर्जुमा इस तरह होगा कि मुझे कसम है उस वक्त की जो बहुत जल्दी गुजर जाता है कि इंसान खसारे में है। अब ये आप खुद भी महसूस कर सकते हो कि मौला अमीर फरमाते हैं बूढ़े से पूछो जिंदगी कैसे गुजरी तो कहेगा ख्वाब की तरह। आप अपने दादा दादी नाना नानी को बिठाइए 80 साल के 75 साल के, पूछिए कि दादा आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, ऐन यही जवाब देगा कि बेटा पता ही नहीं लगा 70 साल ऐसे गुजर गए जैसे कल मैंने जॉब की थी, शादी की थी, आज पता ही नहीं लगा, बच्चे भी जवान हो गए, बच्चों के बच्चे भी हो गए। और यही कैफियत एक जवान की है। 25 साल के जवान से पूछोगे ज़िंदगी कैसे गुजरी, वो भी यही कहेगा पता ही नहीं लगा, ख्वाब की तरह गुजर गए। 15 साल के बच्चे से पूछोगे ज़िंदगी कैसे गुजरी, वो भी कहेगा पता नहीं लगा, ख्वाब की तरह गुजर जाएगी। तो जिस तरह आज मजलिस हुसैन में बैठे हो, इसी तरह कल अपने जनाजे को देख रहे होगे, पता ही नहीं लगेगा कि देखोगे लोग तेरा जनाजा उठा के कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। मौला फरमाते हैं अब मोहलत है, लेकिन वो वक्त जब तुम्हारे पास आएगा, उस वक्त तो फिरौन भी कह रहा था कि रब बिरजऊनी, ऐ खुदा मुझे पलटा दे ताकि मैं अमल साले करूं। अल्लाह की आवाज़ आई अब देर हो गई है। ये वक्त और ये घड़ियां, ये सेकंड जो अभी मजलिस हुसैन में गुजार रहे हो, ये अल्लाह की मोहलत है। अब तू इस मोहलत से इस्तिफादा क्या करता है? तुझे मफहूम फना और बका की पहचान होनी चाहिए कि फना क्या होता है, बका क्या होती है। दूसरी चीज अपनी हकीकत को पहचान। पहले खुद को अपने जिस्म से अलग समझ। अगर तू अपनी हकीकत अपने जिस्म को समझेगा तो सुबह से शाम तक तू किसकी ज़ेबो ज़ीनत के लिए लगा रहेगा? जिस्म की ज़ेबो ज़ीनत के लिए लगा रहेगा। लेकिन तूने अपनी हकीकत अगर रूह को समझ लिया, जिस्म फना होगा, रूह को खुदा बका देता है। जिस्म के लिए जो करेगा उसकी एंड फना है, रूह के लिए जो भी करेगा उसकी इंतहा क्या है? बका है। कि मैंने इमाम हुसैन का ये जुमला कोट किया था, कई मरतबा मजालिस में कर चुका हूँ, शायद दूसरी या तीसरी मजलिस में, कि इमाम से पूछा गया मौला लज्जत जिस्मानी और लज्जत रूहानी में फ़र्क क्या है? तो इमाम ने कहा जिसे खाना खाकर मज़ा आए ये लज्जत जिस्मानी है, और जिसे खाना खिलाकर मज़ा आए ये लज्जत रूह की लज्जत है। अब दोनों लज्जतों में फ़र्क क्या है? एक हफ्ता पहले खाना खाओगे, याद भी नहीं रहेगा कि मैंने क्या खाया था, लेकिन 1 साल पहले किसी यतीम की मदद की हो, किसी गरीब की मदद की हो, 10 साल के बाद भी सोचोगे तुझे क्या आएगा? मज़ा आएगा। बंदा एक बार मसलन करबला गया है, वो ज़ियारत कभी जहन से निकलती नहीं है, क्योंकि वो रूह की लज्जत है। लेकिन 40 में कई खाने तुमने खाए होंगे, वो बंदा भूल जाता है, पर हुसैन की पढ़ी हुई ज़ियारत इंसान नहीं भूलता। हाँ, मजलिस इमाम हुसैन में कौन सी लज्जत मिलती है तुम्हें? जिस्म तो बेचारा बैठ बैठ के थक जाता है, कई लोगों को नींद आने लगती है। हाँ, जिस्म तो एक जगह जवाब दे देता है ना, लेकिन तेरे अंदर तलब है, इश्क है, जो मोर इन मोर की डिमांड कर रहा है। जिस्म तो थका हुआ है, फिर तू क्यों बैठा है मजलिस इमाम हुसैन में? पाँव में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी क्यों चल रहा है हुसैन की जरी की तरफ? जिस्म जवाब दे रहा है ना, चल चल के बंदे के पाँव सूज जाते हैं। मतलब जिस्म कह रहा है कि मेरी हिम्मत खत्म हो गई, रूह कहती है कि तेरी हिम्मत खत्म हुई तो क्या हुआ, मेरी हिम्मत खत्म नहीं हुई। हाँ? रूह कभी थकती नहीं है, क्योंकि रूह प्यासी है रूहानी लज्जतों के लिए। अब तू इसे आदत दिला, जिस्म ऐसे आदी नहीं बनता। मासूम फरमाते कम से कम 40 दिन इसे अच्छा शागिर्द बना। जिस्म आसाइश को पसंद करता है, जिस्म आसानियों को पसंद करता है, जिस्म लग्जरी लाइफ स्टाइल को पसंद करता है। जिस्म हमेशा चाहेगा एसी रूम में बैठा रहे, वो कभी गर्मी में बैठना पसंद नहीं करेगा। अब यहाँ कोई एसी तो नहीं है, लेकिन तुम फिर भी बैठे हुए हो। ये जिस्म की चाहत नहीं है, ये तेरी रूह की चाहत है
कि तू मजलिस इमाम हुसैन में आया है। इस चीज को डिफाइन कर। दूसरा ये कि तेरा जिस्म महदूद नहीं है, तेरा जिस्म महदूद है, तेरी रूह महदूद नहीं है। एक महसूस मिसाल दूं ताकि आप उसको महसूस करें। जब आपसे पूछा जाता है कि आप कितने साल के हो, कोई बोलता है 50, कोई बोलता है 30, कोई बोलता है 35, कोई बोलता है 40, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर में खुद से पूछूं मैं कितने साल का हूं। 60 साल के बूढ़े को भी यही लगता है जब मैं 15 साल का था मैं वैसा ही हूं। आप 70 के भी हो जाओगे ना, आप खुद को वही महसूस करोगे जो आप थे। ये और बात है, घुटनों में तकलीफ होगी, खाने पीने में तकलीफ होगी, चलने फिरने में तकलीफ होगी, लेकिन आप जब खुद को देखोगे ना, आप तो बोलोगे मैं वही हूं, बस मेरा तजुर्बा बढ़ा है, मेरा इल्म बढ़ा है, लेकिन मैं तो वही हूं जैसे आप 7 साल के थे, जैसे आप 15 साल के थे। तो रूह में रद्द बदल नहीं आता। ये जिस्म है जो बूढ़ा हो जाता है, रूह कभी बूढ़ी नहीं होती। रूह की कोई एज ही नहीं होती कि 50 साल की है या 60 साल की है, क्योंकि रूह लामहदूद है, वो ऐसा वजूद मुजर्रद है। जिस्म की एज होती है, मटीरियल की एज होती है, मटीरियल को फना होती है, रूह को फना नहीं होती। तो जब मुझे समझ में आ गया कि मैं फना के लिए नहीं बना, मैं बका के लिए बना हूं, तो बका के लिए उस सामाने सफर का बंदोबस्त करो जो आलम बका में काम आता है। वहां पे ये दौलत काम नहीं आएगी, वहां पे ये घर काम नहीं आएंगे। लेकिन सवाल ये क्या दौलत काम की है कि नहीं है? मासू फरमाते काम की है। जब पैसा तेरे हाथ में होता है ये माल होता है, जब तू अल्लाह की राह में खर्च करता है ये तेरा रिज्क बन जाता है। किसी के अकाउंट में 50 करोड़ हैं, का मौला ये माल है या रिज्क है? कहा माल है। का मौला रिज्क क्या है? का रिज्क वो है जितना वो खाता है। आप किसी सुफरे पे चले गए, 10 आम पड़े हुए थे सुफरे पर, मुर्गी पड़ी हुई है, चावल पड़े हुए हैं, ये सारा आपका रिज्क नहीं है। जितने लुक़मे आप उठा के शिकम में डालते हो वो आपका रिज्क है। जो बच गया वो आपका माल है। तभी फरमाते ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो जो खाते हो वो तेरा रिज्क है, जो बच गया वो माल है। अब किसी ने सवाल किया कि मौला परवरदिगार आलम, मसलन मेरी आमदनी बहुत ज्यादा है, जो मेरे खाने से ज्यादा, मेरे बच्चों के खाने से ज्यादा, मसलन महीने का खर्चा 2 लाख है, लेकिन अल्लाह मुझे 5 दे रहा है, कभी 7 दे रहा है, कभी 8 दे रहा है। अब 2 मेरा रिज्क है, जो 3 बचे वो क्या है? माल है। मतलब वो किसी काम का नहीं, उसको मैं आखिरत जो मैंने खाया वो तो मेरा रिज्क था, वो मेरा नसीब था जो मैंने खा लिया। अब का मौला अगर जो 3 बचा है जो मेरा माल है उसको रिज्क बनाऊं तो कैसे बनाऊं? कहा उसको किसी और की रोजी बना दे, वो भी तेरा रिज्क बन जाएगा। अब समझो अली इब्न अबी तालिब अगर रात के अंधेरों में किसी को कुछ देने जाते थे, अली उसे अपना रिज्क बना रहे थे। जब तेरी सोच महदूद होगी तो कंजूस हो जाएगा, जब तेरी सोच लामहदूद हो जाएगी तो अपनी रूह की बका के लिए, आलम बरज़ख के लिए तैयारी करेगा। तो ये मत समझो इमाम हुसैन की मजलिस में 1 घंटा जो आकर गुजारते हो ये वक्त तेरा ज़ाया हो रहा है। नहीं, जिस वक्त में तू इल्म नाफे हासिल करता है, जिससे तेरे रूह को तहजीब मिलती है, ये तेरे लिए घंटा है, लेकिन आलम बरज़ख में ये हज़ारों घंटों में बदल जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दूसरी चीज़, दुश्मन ने, कल मैंने इशारे किए, हमेशा कोशिश की कि मुआशरों को अगर तबाह करना है तो लोगों को इथियस्ट बनाओ। दीन का इनकार, वजूद खुदा का इनकार करो, क्योंकि खुदा के वजूद का इनकार हुआ, दीन का इनकार हुआ, दीन का इनकार हुआ तो अम्बिया, औलिया, आइम्मा सबका इनकार हुआ। दूसरी चीज़ कहा, ये जितने मुक़द्दसात हैं, मातम करना, मौला हुसैन के गम में गिरिया करना, कहा ये सब खुराफात है, ये लोगों की बनाई हुई चीज़ें हैं। ये आजकल जो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं ऐसी बातें करते हैं। तो उन्होंने, एक प्रोफेसर था, उसके तकरीबन 18 लेक्चर थे इंग्लैंड में, वो अपने स्टूडेंट को इसी तरह गुमराह करता था।
कि भाई कोई खुदा नहीं है, हम आएंगे, खाएंगे, जिएंगे, मरेंगे और चले जाएंगे। वजूद खुदा का इनकार। तो इसलिए मासूमी ने फरमाया हर मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम अल्लाह के वजूद पे कुछ दलीलें रखे, क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है, आपका घर मजबूत नहीं होगा। अहल बैत ने मुनाजरे किए वजूद खुदा पे, दहरियों से मुनाजरे किए वजूद परवरदिगार आलम पे। और मैं शुरू से बताता आ रहा हूं कि हर इंसान आशिक़े कमाल है या लामहदूद का आशिक है। तो अगर किसी चीज़ का तालिब है तो मतलूब का होना ज़रूरी है। अगर मेरे अंदर आम की डिमांड है तो आम का होना ज़रूरी है। अगर मुझे प्यास लगती है तो पानी का होना ज़रूरी है। अगर मुझे भूख लगती है तो खाने का होना ज़रूरी है। तो अगर मैं किसी ऐसी शय के पीछे हूं जो लामहदूद है, तो किसी लामहदूद का होना भी ज़रूरी है। और मासूम फरमाते वो लामहदूद कौन है? वहदहू ला शरीक है, वो तेरा परवरदिगारे आलम है। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि नौजवानों को दीन से दूर किया जाए। अब क्योंकि जो निज़ाम, दो निज़ाम है, एक निज़ाम तागूत, एक निज़ाम विलायत। तू किस निज़ाम का सिपाही बनना चाहता है? इमाम हुसैन करबला में एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन बनाने आए। करबला एक वाक़े का नाम नहीं है, करबला एक सिविलाइजेशन, एक तमद्दुन का नाम है। जिस सिविलाइजेशन में बच्चा भी है, जवान भी है, बूढ़ा भी है, मसीही भी है, सुन्नी भी है, शिया भी है, जिस सिविलाइजेशन की बुनियादें गैरत पर हैं, जिस सिविलाइजेशन की बुनियादें हया पर हैं, जिस सिविलाइजेशन की बुनियादें जज्बे ईसार पे कायम हैं, जिस सिविलाइजेशन की बुनियादें तस्लीम महज पे कायम हैं, जिस सिविलाइजेशन की बुनियादें रिजन बिर्रिज़ा पे कायम हैं। निज़ाम तागूत भी एक सिविलाइजेशन रखता है, लेकिन निज़ाम, अब आप समझें, ये इमाम ज़माना हुकूमत बना रहे हैं, यहां पे एक हुकूमत यजीद बना रहा है। मौला की हुकूमत के पिलर क्या हैं और यजीद की हुकूमत के पिलर क्या हैं? अगर ये दो पिलर आप समझ गए, आपकी ज़िंदगी को एक जिहत मिलेगी, आपकी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन मिलेगी कि अगर मैं इमाम ज़माना के निज़ाम में रहूँगा, मौला ऐसा क्या करेंगे, वो कौन सी जादू की छड़ी है जो इमाम ज़माना आकर लगाएंगे और दुनिया सुधर जाएगी। और कुरान में वहाँ पे हज़रत नूह कह रहे हैं, परवरदिगारा मेरी कौम पे अजाब नाजिल कर दे, क्योंकि मुझे यकीन है इस कौम का बच्चा भी पैदा होगा तो काफिर होकर पैदा होगा। इतना अल्लाह के नबी को यकीन कैसे हो गया कि जो बच्चा पैदा होगा वो चोर पैदा होगा, काफिर पैदा होगा? क्यों? क्योंकि जब इन्वायरमेंट काफराना हो जाता है तो उस जमीन में जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली काफिर बन जाते हैं। लेकिन जब इन्वायरमेंट अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला होता है तो उस इन्वायरमेंट में जो बच्चे पैदा होते हैं, तो कोई बच्चा कासिम बन के उभरता है, कोई बच्चा अकबर बन के उभरता है, कोई बच्चा हजरत अब्बास बन के उभरता है। वो सिविलाइजेशन जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई, उस सिविलाइजेशन में जज्बे ईसार है। अगर कोई शिया जज्बे ईसार नहीं रखता, इमाम ज़माना की हुकूमत में कुछ भी नहीं कर सकता। जो इंसान कुर्बानी का जज्बा नहीं रखता, जो अपने जिस्म को कुर्बान करने का जज्बा नहीं रखता, जिस खातून में सुबात कदम नहीं है, जिसका ईमान सैयदा ज़ैनब जितना मजबूत नहीं है, वो इमाम ज़माना के लश्कर में नहीं आ सकती, क्योंकि सिविलाइजेशन के कुछ पिलर्स हैं। अब इमाम ज़माना जो निज़ाम और हुकूमत बनाएंगे वो किस पर कायम होगा, और निज़ाम तागूत जो हुकूमत बनाता है वो किस पर कायम है? आज आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं, बड़ा नज़्म है, बड़ा ज़ब्त है, सफाई है, कानून है। चोरी इतनी आम नहीं जितनी आपके मुआशरे में। कभी सोचा उसने अपने मुआशरे को किस तरह नज़्म दिया? और क्या इमाम ज़माना भी वही आके करेंगे जो निज़ाम तागूत कर रहा है, या मौला के पास कोई और सिस्टम है और उनके पास कोई और सिस्टम है? आज जितने भी दुनिया के सिस्टम है वो नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। एक पाकिस्तानी जब पाकिस्तान में आता है तो सिग्नल तोड़ देता है, लेकिन जब यूके जाता है, कनाडा जाता है, यूएस जाता है, रात के 2 बजे कोई गाड़ी नहीं होती, इंसान का बच्चा बन जाता है, सिग्नल के पीछे खड़ा हो जाता है। वही बंदा जब यहां आता है फौरन सिग्नल को तोड़ देता है। कभी सोचा वो वहां रुकता क्यों है, यहां क्यों नहीं रुकता? 2 निजाम है ना। उस निजाम ने उसे इतना सीधा कैसे कर दिया कि इतनी इताअत इमाम ज़माना की भी नहीं जितनी उस निजाम की इताअत करता है, इतनी इताअत खुदा की भी नहीं जितनी उस निजाम की करता है।
सुबह उठेगा, ऑफिस जाएगा, प्रॉपर टैक्स देगा, सब कुछ करेगा, पूरा उस निजाम को फॉलो करेगा। कौन सी चीज है जो उसे ये सब कुछ करवा रही है? और यहां का जवान क्यों सिग्नल को तोड़ता है? जरा सोचिए। इसका सवाल का जवाब इसमें है कि वो वहां गया क्यों था? माल बनाने, पैसा बनाने, डॉलर कमाने, पाउंड बनाने। सीधी बात है ना, वहां पे कोई मौला रजा की ज़ियारत तो नहीं है कि ज़ियारत करने गया हो। वहां कोई हौज़े इल्मिया तो नहीं है कि दीन हासिल करने बंदा गया हो। आप क्या हासिल, ज़ाहिर इंसान अपने माश की तलाश में निकलता है, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए निकलता है, कहते बच्चों के लिए अच्छी जिंदगी हो, लग्जरी लाइफ स्टाइल हो, वहां चला जाता है। लेकिन सिग्नल पे क्यों रुक रहा है? उसी माल की वजह से। क्योंकि उसे पता है पाकिस्तान में सिग्नल तोड़ूंगा, पुलिस वाला कितना भी फाइन लगा ले, 50 रुपए, 100 रुपए। वहां सिग्नल तोड़ेगा, 100 पाउंड देने पड़ेंगे, $150 देना पड़ेगा। गया क्यों था? माल कमाने। सिग्नल तोड़ेगा, नुकसान किसको है? माल को है। तो माल की बका के लिए इंसान बन जाता है, माल की बका के लिए सीधा हो जाता है। ये वो निजाम ताकूत है जो लोगों को कंट्रोल करते हैं। किसके जरिए? माल के जरिए। जो लोगों को बाअखलाक बनाते हैं, किसके जरिए? माल के जरिए। वो कहेंगे तुझे आसाइश देंगे, तुझे सब कुछ देंगे, लेकिन ये कवानीन इनको फॉलो कर। फॉलो नहीं किया, माल छीन लिया जाएगा। और वो गया भी माल के लिए था। नुकसान जब माल को पहुंच रहा है तो लाएगा, वो सारे कवानीन को क्या करता है? फॉलो करता है। लफ्ज जहन में रखिएगा, 2 मीम आपको जहन में रखने हैं आज। पहला मीम, मीम माश। वहां गया था माश के लिए। इंग्लिश में बोले तो अपनी इकोनॉमिक को मजबूत करने के लिए, उर्दू में बोले तो अपनी इक्तिसादियात को मजबूत करने के लिए। तो वो जितने भी निजाम हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के जितने भी निजाम हैं, वो निजाम इकोनॉमिक बेस है। माश के बेस पे सारा निजाम खड़ा हुआ है। लोगों को कंट्रोल करते हैं माश के जरिए। अब जब निजाम माश के बेस पे चलता है ना, अखलाकियात वहां माना नहीं रखती। मिसाल के तौर पे उन्होंने लगा दिया, भाई जिस बंदे ने टैक्स नहीं दिया, टैक्स पेयर नहीं है, अगर तुम किसी बंदे की मनी लॉन्ड्रिंग को आकर बता दो, मसलन उसने घर में 1 करोड़ रखा हुआ है और उसने टैक्स नहीं दिया, अगर तुम बताओगे ना उसने कितना रखा है, हम तुझे 3% उसके पैसे का दे देंगे। अब उसने कहा ठीक है। अब उसे पता चला मसलन आगा साहब के घर में 1 करोड़ पड़ा हुआ है, अब का बता दो हुकूमत को, 3% मिल जाएगा। आगा साहब ने उसे घर बुलाया, चाय का कप पिलाया, कहा देख मैं तुझे 6% दूंगा। न बता ये क्या करेगा? 6 के पीछे जाएगा, 3 के पीछे। क्योंकि फिक्र सिर्फ माश कमाने की है, फिक्र सिर्फ माश को बचाने की है। तो इसे जहां ज्यादा पैसा मिलेगा ये उस चीज को क्या करेगा? फॉलो करेगा। जो ज्यादा पैसा देगा उस चीज की तरफ जाएगा। यही वो निजाम था जिसका मुकाबला करने हुसैन इब्न अली करबला में आए। यही वो चीज है जिसको इमाम ज़माना आकर तोड़ेंगे। आज जितनी दुनिया की हुकूमतें हैं और इंसानों को जो मेंटेन किया जा रहा है वो माल के जरिए किया जा रहा है। इफ्फतें खरीदी जा रही हैं माल के जरिए, गैरतें बेची जा रही हैं माल के जरिए, जवानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है, किसके जरिए? माल के जरिए। वही काम जो यजीद ने किया, वही काम जो इब्ने साद ने किया, वही काम जो अमीर शाम ने किया। अली माल की दावत नहीं देते थे, अली तकवा की दावत देते थे। अपने जहनों को माश पे टिका के रखिएगा, क्योंकि आगे नतीजा निकलना है। अगर जहन आपका हटा तो आप नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे। मतलब हुकूमत को फॉलो जब लोग करते हैं, जो हुकूमतें माश की बुनियाद पे होती हैं, तो लोग कानूनमंद बनते हैं, फर्माबरदार बनते हैं। किसकी बुनियाद पर? माश की बुनियाद पर। अब थोड़ा अपनी जिंदगी में आओ।
इमाम के निज़ाम को मैं इसके बाद बयान करूंगा कि मौला अपनी हुकूमत किस चीज़ की बुनियाद पे बनाएंगे। मौला लोगों को किस तरह कंट्रोल करेंगे कि बंदा सिग्नल पे रुक जाए, मौला फाइन नहीं लगाएंगे, किस तरह कंट्रोल करेंगे लोगों को। अब अपनी ज़िंदगी में आओ कि तुम्हारी सोच भी माश वाली है या नहीं है। मेरे घर में मेरी बेटी का रिश्ता आया, मैंने सबसे पहले किस चीज़ को देखा? माश को। मतलब मैं भी उसी निज़ाम तागूत का एक हिस्सा हूं। नाम हुसैन का ले रहा हूं, पर जो दिमाग मेरा चल रहा है वो किसके मुताबिक है? निज़ाम तागूत के मुताबिक है। मेरे डिसीजन का बेस क्या है? माश है। और नबी के घर में जहरा का रिश्ता आया। खुदा की कसम अगर माश देखना होता तो नबी अली को बेटी न देते। जो ज़रा बेच कर अपना हक महर लाए, जो बेटी को यह वसीयत करे कि बेटी कुछ ऐसा न मांगना कि अली दे न सके, शोहर को शर्मिंदा न करना। उन्होंने रिश्ते न माश की बुनियाद पे दिए, न रिश्ते माश की बुनियाद पे लिए। इस्लाम जैसे आया, न गरीब न अमीर, नारा एक ही बुलंद किया, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह के दरबार में यार माश नहीं है। तो फिर निमरूद बहुत पैसे वाला था, कारून बहुत पैसे वाला था। आज हमारी सोचे क्या है? हम दिल में इज्जत और एहतराम किसका करते हैं? हम सब के अंदर शिर्क खफी मौजूद है। मासूम फरमाते हैं अगर कोई बंदा तुम्हारे सामने से गुजरे और वो तुझे सलाम करे, तू उसे जवाब दे। एक आम सा आदमी आपके सामने से गुजरा, उसने कहा जनाब सलाम अलैकुम, मतलब आपने देखा सलाम नहीं किया, आपने कहा उसे करने दो। उसने सलाम किया, आपने जवाब दिया। इतने में एक अमीर आदमी, ऑफिसर साहब, बड़ी पोस्ट वाला, अच्छे माश वाला, जब तेरे सामने गुजरा, आपने आगे बढ़ के कहा सलाम अलैकुम साहब। क्यों? क्योंकि वो अमीर है। मौला फरमाते ये मुशरिक है, अल्लाह की इबादत में शरीक कर रहा है किसी को, उसके माल की वजह से। मैं दोस्त किसको बनाता हूं? सबसे पहले दोस्ती में किस चीज को देखता हूं? ये बीमारी हमारे मौलवियों में आ गई है। बड़े बड़े लोगों से रवाबित रखना, पैसे वाले लोगों से रवाबित रखना, फासिक व फाजिर सियासतदानों से रवाबित रखना, जो अल्लाह की इताअत न करें उन लोगों से रवाबित रखना। एक गरीब की फोन जाए, उसके घर में मजलिस न पढ़ना, पर अमीर की फोन आ जाए, बंदा दौड़ा दौड़ा चला जाए। मतलब मेरी निगाह भी कौन सी है? माश की निगाह है। फिर मुझ में और ये फिस्क व फुजूर के जो निज़ाम में अंदर जिंदगी गुजारे, उसमें फ़र्क क्या हुआ? इमाम ज़माना का निज़ाम कौन सा निज़ाम है? मौला क्या करेंगे कि एक सेकंड में इनके निज़ामों को गिरा कर हुकूमत इलाही को आकर नाफिज करेंगे। तो उलमा एक मिसाल देते हैं, कहते हैं लफ्ज़ है नज़्म। किसी भी मुल्क में कोई भी सिस्टम अगर कायम होना चाहता है, उसके अंदर नज़्म का होना बहुत ज़रूरी है। नज़्म के लिए एक उसूल का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपके हाथ में तस्बीह हो, ये तस्बीह के 100 दानों को किस चीज़ ने खड़ा करके रखा है? धागे ने। यहां धागा कटा या दाने इधर उधर चले गए, दाने सारे बिखर जाएंगे, वो मुल्क तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। जैसे आप बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान का मतलब क्या, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो धागा है जिसने इस मुल्क को बनाया था, जिसकी बुनियाद पे लोगों ने हिजरत की थी, जिसकी बुनियाद पे लोगों ने बच्चे कुर्बान किए थे, जिसकी बुनियाद पे लोग अपनी ज़मीनें, अपने घर छोड़ के आए थे। एक उसूल की बुनियाद पे ये वो धागा था जिस पे करोड़ों दाने जमा हुए थे। अब अगर पाकिस्तान को खत्म करना है तो क्या करो? इस धागे को काट दो, ला इलाहा इल्लल्लाह को काट दो। इस मुल्क में लिबरल सोच के लोग लाओ, सेक्युलर माइंडसेट के लोग लाओ, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के मुनकिर हों, जो इलाह का मतलब ही ना जानते हो। तो क्या हो जाएगा? जब उसूल खत्म हो गया ना, वो मुल्क भी खत्म हो जाता है। अमेरिकन वजीर खारजा ने
कि हमने बड़ी कोशिश की कि ईरान पे हमला करें और ईरान को ख़त्म करें, का कामयाब नहीं हो सका। उसमें कोई बात नहीं, ईरान जिस नज़रिए पे बना है उस नज़रिए को ख़त्म कर दो तो ईरान खुद ब खुद इनकलाब ख़त्म हो जाएगा। इनकलाब नज़रिए पे खड़ा है ना। नज़रिया क्या है? हुकूमत इस्लामी। हुकूमत इस्लामी का मतलब क्या कि नौजवानों को बातक़वा बनाना है, नमाजी बनाना है, ख़वातीन को बाहिजाब बनाना है, जो सीरत अहले बैत पे चलें, इमाम ज़माना के सिपाही बनाएं। कि अब इनके दीन को इनके वजूद से निकाल दो। इतनी बेदीनी फैलाओ ईरान में। अब जाहिर है फिर मौलवी करेगा क्या? जब पूरी आवाम बेदीन बन जाएगी, इनकलाब की वैल्यू खत्म हो गई, फिर खोखला इनकलाब बाकी रह जाएगा। आज तक बीबीसी ने उर्दू में कोई चैनल नहीं बनाया। बीबीसी उर्दू है, घंटे के लिए, हफ्ते में 1 घंटा आ जाता है। जैसे वॉइस ऑफ अमेरिका था, रेडियो चलता था 1 घंटा 2 घंटे, हफ्ते में 1 आवर, मैक्सिमम 7 आवर्स, 24 आवर्स के लिए कोई चैनल नहीं है जो उर्दू में हो। बीबीसी का कोई चैनल अमेरिकन ने ऐसा नहीं खोला जो उर्दू में हो, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ बैठे हुए उनके कारिंदे, वो खुद ही जहमत करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने बीबीसी पर्शियन निकाला, यानी 24 आवर्स एक चैनल निकला जो फारसी में चलता है। किसके बजट से? इतनी हमदर्दी, अपने हुकूमत, अपनी आवाम के टैक्स का पैसा काट के ईरानियों के लिए पर्शियन में चैनल बनाया जा रहा है। इतना दुश्मन हमदर्द हो गया ताकि उनकी नस्लों को तबाह किया जाए। मोर देन 60 चैनल्स पर्शियन के बनाए गए, जो हॉलीवुड की फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में, उनको ट्रांसलेट करे, उनको डब करे पर्शियन में, और ईरानी जवानी देखे। तेहरान की कोई छत नहीं जिस पे डिश न रखा गया हो। जवानों के ईमान को तबाह हो बर्बाद कर दिया, उनकी गैरत को तबाह हो बर्बाद कर दिया। कई लोग जाते, मौलाना हम तेहरान जाते, हमें लगता ही नहीं कि हम ईरान में से, लगता हम तुर्की में आ गए हैं। मेहनत की उन्होंने, बजट खर्च किया है, यहूदियों ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, ताकि अगर वो जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो इनके अंदर से खत्म हो गई तो इनकलाब भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? खत्म। यही है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का नजरिया था ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुल्क बना मुसलमानों के लिए, लेकिन इस मुल्क में मुस्लिम जब जिंदगी गुजारता है तो मुश्किल जिंदगी गुजारता है, लेकिन एक फासिक यहां पे बड़ी आजादाना जिंदगी गुजार लेता है। एक चोर के लिए मुल्क बड़ा महफूज है, क्योंकि मकसद खत्म हो गया। तो इमाम आकर करेंगे क्या? फरमाया नज़्म आता है धागे से। धागा कोई भी हो, ये धागा 100 दानों को उठाता है, खड़ा करता है। इमाम ज़माना जब आएंगे, आते ही इस धागे को काट देंगे। धागा कटा तो नज़्म बिखर गया, सारी हुकूमतें गिर जाएंगी। अब सवाल ये है, फिर मौला इन दानों के अंदर कौन सा धागा डालेंगे? निज़ाम विलायत किस धागे पे खड़ा है? हुकूमत इमाम ज़माना किस धागे पे खड़ी होगी? एक था मीम माश का। सारा सरमायादाराना निज़ाम किस पे खड़ा है? सरमाये पे खड़ा है। लोग सरमायादाराना निज़ाम को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो निज़ाम मुझे पैसा देता है, वो मेरी इकोनॉमिक को मजबूत करता है। लेकिन इकोनॉमिक को मजबूत करने के नतीजे में मुझसे क्या लेता है? मेरी गैरत को लेता है, मेरे हया को लेता है, मेरे हिजाब को लेता है। इस सरमायादारा निज़ाम में अगर कोई खातून किसी चैनल पे जाके वहाँ पे न्यूज़ पढ़ना भी चाहे तो ये बोला जाता है आ जाओ सरमायादारा निज़ाम में, लेकिन शर्त यह है अपने सर से दुपट्टा उतार दो। अगर कोई जवान इस निज़ाम में जाके काम करना भी चाहता है, मेयर बनना, मसलन ये जो इंग्लैंड में मेयर बना है तो मुस्लिम, लेकिन सारा अंग्रेज है, शराब भी पीता है, सुअर भी खाता है, अंग्रेजों के साथ बैठता भी है। कि हमें तुम्हारे नाम से मसला नहीं है, हमें तुम्हारी दाढ़ी से मसला नहीं है, हमें तुम्हारी मस्जिद जाने से मसला नहीं है। मस्जिद भी जाओ, मंदिर भी जाओ, मस्जिद भी जाओ, शराब भी पियो, यानी सारे काम एक साथ करो, जिसे प्लुरलिज्म बोला जाता है। यानी दीन को भी राजी करो, अल्लाह को भी राजी करो, शैतान को भी राजी करो। मौला हुसैन फरमाते नहीं, दीन जबान की चटखारी का नाम नहीं है कि तुम मजा लेता रहे। दीन पे अगर चलना है, गर्दन कटानी भी पड़े तो बंदा कटा दे। ये सरमायादाराना निजाम है जो माल के बदले में इंसान से इंसान का ईमान छीनता है। इमाम ज़माना जिस निजाम को कायम करेंगे, ये सारे दाने, ये सारी 7 बिलियन आवाम किस धागे पे खड़ी होंगी? वो सरमाये की बुनियाद पे नहीं, वो माश की बुनियाद पे नहीं। मौला किस बुनियाद पे आप अपना निजाम बनाएंगे? तो आवाज आती है, इमाम जिस निजाम को कायम करेंगे वो माद की बुनियाद पे होगा। 2 मीम जहन में याद रखना, माश और माद।
मआद यानी इमाम लोगों के जहनों में कयामत के तसव्वुर को मजबूत करेंगे कि अगर ये रात के अंधेरे में भी खड़ा हो जाए, ये कैमरा की आंख से न डरे, रब की आंख से डरे। अगर किसी सिग्नल पे कैमरा न लगा हो तो बंदा सिग्नल तोड़ देता है, उसे पता है कैमरा देख नहीं रही, फाइन कटेगा नहीं, सिग्नल को तोड़ दिया। मआद की आंख को मजबूत करेंगे, लोगों के जहनों में कयामत के तसव्वुर को ऐसा मजबूत कर देंगे कि रिवायात के जुमले हैं, अगर कूफे से कोई खातून बिरहना हालत में अपने बदन पे सारा सोना चढ़ाकर चले तो फरमाते हैं हुकूमत इमाम ज़माना में एक मर्द उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, यह आलम होगा। फरमाया अगर कोई अमीर हाथों में सोना जेवर माल लेकर गलियों में आवाजें देगा, हे कोई मुझसे ज़कात लेने वाला, कोई नहीं होगा उससे ज़कात लेने वाला। पत्थर और सोने में फर्क नहीं रहेगा, जमीन अपने सोनों को बाहर निकाल देगी, बंदा देखेगा कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ताल्लुकात अब माश की बुनियाद पे नहीं बनेंगे, मआद की बुनियाद पे बनेंगे। बंदा दोस्ती इसलिए करेगा ताकि मेरी क़यामत मजबूत हो जाए, रिश्ता उसे देगा जिससे बेटी की क़यामत मजबूत हो जाए, काम वो करेगा जिससे उसकी आखिरत बने। यही इमाम का काम है, यही नजरिया करबला में इमाम हुसैन ने आकर मजबूत किया कि फरमाते हैं हर नबी ने जन्नत का वादा दिया, जन्नत दिखाई नहीं। आदम से लेकर खातम तक हर नबी हर इमाम ने जन्नत का वादा दिया, किसी ने जन्नत दिखाई नहीं। लेकिन हुसैन वो इमाम है जब चराग को बुझा दिया, कहा जिसे जाना है चला जाए, जिसे जाना था वो चला गया। लेकिन जब चराग बुझाई, खालिस असहाब बैठे हुए थे जो मआद को मानते थे, माश के पीछे नहीं थे, बदन की बका के पीछे नहीं थे, बच्चों की परवाह किए बगैर बैठे हुए थे। कब मौला सब कुछ लुटता है तो लुट जाए, हम अपने मआद को बचाएंगे। जिनके वजूद में मआद का तसव्वुर मजबूत था वो करबला में हुसैन के साथ बैठे, जिनके वजूद में क़यामत का तसव्वुर मजबूत था वो इमाम हुसैन के साथ बैठे। कहा हर नबी ने जन्नत का वादा दिया, कमाल हुसैन ये था, हुसैन ने जन्नत का वादा भी दिया और कहा मेरी दो उंगलियों के दरमियान देखो। सब असहाब ने अपनी जन्नत को हुसैन की उंगलियों में भी देखा था। कोई इमाम ये नहीं कर सका, ये इमाम हुसैन ने मकाम दिखाया। तो ऐ मोमिन, अगर तेरा मआद मजबूत नहीं है, तुम्हारे डिसीजन, ये जो माइंडसेट तुम्हारा चल रहा है, ये किस बुनियाद पे चल रहा है? अगर तेरी दोस्तियां माल की बुनियाद पर हैं, दुनिया की बुनियाद पर हैं, तेरे सफ़र, तेरी एजुकेशन, सब कुछ अगर माश की बुनियाद पर है, अभी तक तू निज़ाम इमाम को समझ नहीं पाया। अगर माद की बुनियाद पर है तो समझ लो आज भी तू हुसैनी है और क़यामत के दिन भी हुसैनी बन के उठेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बारह दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजलिसों के दरमियान कई बातें हम कर जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर खिताबत में कई बातें आदमी करता है और उसकी तशरीह फिर नहीं होती, ज़ाहिर टॉपिक अलग होता है, बीच में कोई बात आ जाती है तो उससे गलत फहमी इंसान के जहन में पैदा ना हो कि झूठ की बात निकली थी तो हमने एक जुमला कहा था कि बंदा बीवी को झूठ बोल सकता है। किसी मोमिन ने मैसेज किया, मौलाना अब बीवी को कौन कौन से झूठ बोल सकते हैं? हाँ, तो मतलब सारी मजलिस नहीं सुनते, जो काम की बात है वो ले लेते हैं। तो घर से फ़ोन आया हमें, अब ज़ाहिर है वो डेली टीवी पे मजलिस चलाते हैं, हमारा बेटा 6-7 साल का, वो भी देखता है। तो कहा वो आपने उस दिन मजलिस पढ़ी वालिदैन पे ये है कि बच्चों की शादी जल्दी करवाएं। तो मैंने कहा आजकल के बच्चे इतने तेज़ हो गए, का पूरी मजलिस छोड़ के वो ये पूछ रहा है, बाबा ने कहा शादी जल्दी करवाओ, तो आप हमारी शादी कब जल्दी करवा रहे हैं? तो आज की नस्लें भी इतनी तेज़ हो चुकी हैं, बच्चे भी इतने तेज़ हो चुके हैं। ये नबी खुदा की हदीस है कि चंद जगहों पे झूठ बोलना जायज़ है, जान बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए, दो मोमिनों में सुलह कराने के लिए। जैसे गीबत हराम है, अशद्दु मिन ज़िना है, लेकिन चंद जगहों पे गीबत जायज़ है। कैसे?
मसलन एक आदमी बिजनेस करना चाहता है, वो आपसे आके पूछता है भाई मौलाना के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, मौलाना कैसे आदमी है। अब आपको पता है मौलाना 6-7 के पैसे खा चुके हैं अभी तक, हाँ, और आप बोलो नहीं मैं गीबत नहीं करता, भाई तेरी मर्जी कर न कर। कहते नहीं, यहाँ पे गीबत करना जायज़ है, एक आदमी को नुकसान से बचा रहे हो। एक आदमी आपसे कहता है मैं बेटी की शादी करवा रहा हूँ, फलां लड़का रिश्ता लेकर आया है, आपका बेटा उसके साथ पढ़ता है, आप बताइए कैसा आदमी है। आप बोलो नहीं मैं तो बड़ा मोमिन हूँ, मैं गीबत नहीं हुस्न ज़न करूँगा, बहुत अच्छा लड़का है। तो कल उसकी शादी हो गई, उस बेचारे की ज़िंदगी बेटी की तबाह बर्बाद हो गई। इन मसलों में जहाँ बिजनेस का मसला है, रिश्ते का मसला है, किसी मोमिन के नफ़े नुकसान का मसला है। एक बंदा सफ़र पे जा रहा है, आपसे पूछता है ड्राइवर कैसा है भाई, आप बोलते नहीं मैं गीबत नहीं करता। आप पहले जा चुके, उसको रास्ते में नींद आ गई और गाड़ी कल्टी हो गई, आप बोलोगे मैं गीबत नहीं करता, वो मोमिन की तुम जान ले रहे हो। तो ऐसी जगहों पे गीबत की क्या है, इजाज़त है, जहाँ अक्ल और शरा इजाज़त दे। बिल्कुल इसी तरह जो झूठ है, झूठ तो वैसे गुनाह है, बदतरीन गुनाहों में शुमार होता है। मासूम फरमाते हमारा शिया कभी झूठ नहीं बोलता। बीवी की बात आई कि बीवी को कहाँ झूठ बोला जा सकता है। अब ये नहीं कि मौलाना ने बोल दिया झूठ जायज़ है तो अब डेली घर पे जाओ तो झूठ ही बोलते रहो। वो देर करके क्यों आए, झूठ बोल दो मीटिंग में था, आज देर करके क्यों आए, मजलिस में था, फिर देर करके क्यों आए, दुआए कुमैल में था, बाद में पता चले दोस्तों के साथ बंदा घूमने गया था, सारे शख्सियत आपकी ख़राब हो जाएगी। झूठ जो बीवी से भी झूठ बोला जाता है वो भी वहाँ पर है जहाँ पे मसलन मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। आपको पता है इस बात के बताने से बहुत हंगामा खड़ा हो जाएगा, वहाँ पे आदमी क्या कर लेता है, नीयत इस्लाह से झूठ बोल लेता है। दूसरी कहाँ पे झूठ बोला जा सकता है, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक देखिए मर्द जो है वो मैनेजर है, आपको घर का निज़ाम चलाना है, ठीक है ना। औरतों का जो अल्लाह ने वजूद बनाया वो हसास हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। मसलन आपको याद नहीं होगा जिस दिन शादी हुई थी आपने क्या पहना था, किसको क्या दिया था, उस रात क्या बोला था, आपको याद नहीं। मर्द का जहन कुल्ली होता है, कुल्लियात को याद है, जर्नल चीज़ें से याद होती हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ें से याद होती। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ख़वातीन को याद रह जाती हैं। तो आपको याद नहीं होगा कि 10 साल पहले क्या हुआ था शादी में, लेकिन ख़वातीन से पूछेंगे उन्हें छोटी छोटी चीज़ें याद रह जाती हैं। अब इमाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि मौला मेरी बीवी अक्सर मुझसे नाराज़ रहती है। तो इमाम ने कहा आज तक तूने उसे कोई गिफ्ट हदिया लेकर दिया? कहा नहीं मौला। कहा आज तक ये बोला है कि तुम उसे पसंद करते हो? अब मर्द कैसे बोले ये जुमला, और यहाँ तक इमाम ने बोल दिया। और वो थोड़ा इमाम से कई ऐसे असहाब थे, फरमाते कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसे जुमले बोलते थे कि अहले बैत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी। तो उसने कहा कि मौला अगर पसंद ना हो तो इमाम ने कहा यहाँ झूठ बोलना जायज़ है। अगर कोई पसंद नहीं भी है, अगले बंदे के दिल को खुश करने के लिए बोलने में कोई हर्ज नहीं है। तो हर शय में बीवियों से झूठ न बोला करें। जहाँ पे मुसालियत बंदे की हो जाती है, फितनों से बचा जाता है, झगड़ों से बचा जाता है, तो वहाँ इंसान बोल सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बारह दिगर तो ये दो धागे हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। जो सिविलाइजेशन ऑफ इमाम ज़माना है वो माद के धागे पे खड़ी है, और जो सिविलाइजेशन शैतान और तागूत के निज़ाम की है वो किस धागे पे खड़ी है? वो माश के धागे पे खड़ी है। अगर मेरी ज़िंदगी में जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ, दोस्तियाँ कर रहा हूँ, बेटियों के रिश्ते दे रहा हूँ, अगर मेरी सोच में माश है तो मेरी सोच तागूती सोच है। लेकिन अगर मेरी सोच में माद है, मैं आखिरत को देख रहा हूँ, तभी रसूल खुदा फरमाते हैं जिसने ये देखकर अपनी बेटी की शादी करवाई कि फला बंदा मालदार है,
फला बंदा पैसे वाला है। फरमाया और कल अगर उसकी नस्ल तबाह हो गई, उसने तकवा नहीं देखी, उसने खौफ खुदा नहीं देखा, फरमाया जब ये मर जाएगा इसके नामे अमाल में लिखा जाएगा इसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। कातिल कत्ल जिस्म नहीं है, मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। का मौला ये जिंदा करना तो अल्लाह का काम है। फरमाया यहां हयात से मुराद हिदायत है। अगर तुमने बेटी की शादी किसी फासिक व फाजिर से करा दी, तुमने उसकी नस्ल को क्या कर दिया? तबाह बर्बाद करा दिया। अगर तुमने तकवा को नहीं देखा, अगर तुमने खौफ परवरदिगार आलम को नहीं देखा, तुम अपनी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दोगे। कमौला किस चीज को देखा जाए? फिर छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या अला मुहम्मद। मेरे मौला फरमाते आए मोमिन, अगर बेटी का रिश्ता है, तुमने दुनिया को देखा, शादी करा दी, दो सिचुएशन से उसकी जिंदगी खाली नहीं है। अगर उसकी फिक्र उस लड़के से मिल गई, बेटी खुश रहेगी, चाहे बेदीन भी हो। अगर उसकी फिक्र मिल जाती है, तुम्हारी बेटी को तंग नहीं करेगा, तुम खुश रहोगे। लेकिन अगर वो बेदीन है, उसकी फिक्र तुम्हारी बेटी से नहीं मिली, उसकी जहनियत तुम्हारी बेटी से नहीं मिली, तो क्या होगा? वो तुम्हारी बेटी पे हाथ उठाएगा, उसे मारेगा, तुम्हारी बेटी अजियत में आ जाएगी, उसे तलाक दे देगा, उसे तंग करेगा। लेकिन इमाम फरमाते हैं अगर तू किसी मुत्तकी से, खौफ खुदा रखने वाले को अपनी बेटी देता है, तो फिर भी फरमाते सिचुएशन दो चीजों से खाली नहीं है। अगर उसकी जहनियत नहीं मिली, या मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। अगर जहनियत मिल गई तो बेटी खुश रहेगी, लेकिन अगर उसकी जहनियत उसके साथ नहीं मिली, क्योंकि वो आदमी बातकवा है, वो कभी भी तुम्हारी बेटी का हक जाया नहीं करेगा, फिर भी तुम्हारी बेटी क्या रहेगी? खुश रहेगी। तो हमें सोचना चाहिए हम अपनी जिंदगी में जो डिसीजन लेते हैं वो किस बुनियाद पे लेते हैं। दूसरी चीज, ये भी एक सवाल आया खवातीन की तरफ से। माशाल्लाह खवातीन थोड़ी जल्दी नाराज भी हो जाती हैं कि मौलाना आप हमें बहुत टोकते हैं, मर्दों को कुछ नहीं बोलते। तो हमने चंद सिफात बताई थी कि मर्द का सखी होना अच्छा है, औरत का सखी होना मासूम फरमाते हैं इंटरनल सखावत हो, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, मर्द घर में नफका लाता है, अगर वो सखी हो जाए, शोहर का पैसा कभी भाई को दे कभी बहन को दे, तो बेचारे मर्द को क्या बना देगी? गरीब बना देगी। इसी तरह फरमाते हैं कि शुजाअत मर्द के लिए अच्छी है, औरत का बुज़दिल होना अच्छा है। लेकिन इस चीज़ पे ज़रा गौर करिए, क्योंकि लफ्ज़ बुज़दिल एक मनफी तस्वुर आपके जहन में आता है ना, तो इंसान को बुरा लगता है कोई उसको बुज़दिल बोले। किस माना में? एक स्विट्ज़रलैंड में एक मोमिन थे, कहते मौलाना मेरी बेटी स्कूल जाती थी, तो स्कूल के जो प्रिंसिपल था उसने मुझे बुलाया और कहा कि आपकी बेटी बीमार है। मैंने कहा नहीं। कहा डिप्रेशन का शिकार है। मैंने कहा नहीं। कहा आपकी बेटी में कोई मसला तो है, आप इसका इलाज करवाएं। तो उसने कहा बेटी को कौन सा मसला है? कहा जब ये क्लास में बैठती है तो लड़कों के साथ सही कांटेक्ट नहीं बना पाती, दूर दूर रहती है। और हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो बंदा शर्मीला होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब देखिए दो मेयार हैं, उनकी जहनीयत में जो चीज बुरी है वो इस्लाम में क्या है? अच्छी है। जो हमारे यहाँ शायद अच्छी मानी जाए, उनके यहाँ क्या मानी जाए? बुरी मानी जाए। कि आपकी बेटी बहुत शर्मीली है। अब शर्म बजाते खुद अच्छी सिफत नहीं है, कहां अच्छी हो जाती है और कहां बुरी हो जाती है, इसको मासूम डिफाइन करते हैं। फरमाया जहां शर्म अक्लन और शरअन सही हो, मसलन किसी खातून के लिए शरीयत का हुक्म यह है कि यह नामहरम से अपने ताल्लुकात को कम रखे, आई कांटेक्ट इसका नहीं होना चाहिए, ज्यादा नामहरम से बातें न करे, अपने फासले को क्या करे? महफूज करे। अब यहां पे अगर ये शर्माती है तो अक्लन और शरन इसकी शर्म क्या है? जायज है। लेकिन अगर कोई बंदा कुम से पढ़ के आया, नजफ से पढ़ के आया मौलाना साहब, और उसे बोला जाए मौलाना साहब 15 मिनट लोगों को हिदायत तो करिए कि मुझे शर्म आती है तकरीर करने में, ये शर्म अक्लन और शरन क्या है? जायज नहीं है, मजमूम है। यानी जहां पे अक्ल और शरा आपको इजाजत दे वो चीज जायज है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई लड़की ये बोले कि मैं रात के 2 बजे घर से निकलती हूं क्योंकि मैं बहादुर हूं, न अक्ल इसकी इजाजत देता है न शरा इसकी इजाजत देता है। शरा कहता है अगर निकलना है तो अपने महरम के साथ निकलो, किसी मर्द के साथ निकलो। एक लड़का अगर रात के 2 बजे निकले उसे इतना खतरा नहीं है, लेकिन अगर लड़की निकलेगी उसे क्या है? खतरा है। अगर लड़कियां बहादुर बन जाएं
तो घरों से भागने के वाक़यात आपके सामने आते हैं। ये बहादुरी इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। ऐसी बहादुरी जिसकी इजाजत न शरीयत दे न अक्ल दे, वो तबाह बर्बाद हो जाता है। अब घर में चोर आए, औरत बोले मैं जाती हूं चोर का मुकाबला करने, कभी कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसकी जिसामत अलग है, उसकी जिसामत अलग है। अल्लाह ने इसके वजूद को नाजुक बनाया है, तो मैं जो भी करूं अक्लन व शरन सोचूं। एक आम इस्तिलाह अवाम में बोली जाती है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो क्या हर जल्दी का काम शैतान का होता है? अजान की आवाज़ हय्या अला सलाह, क्या मुझे जल्दी मस्जिद में नहीं जाना चाहिए? कोई मजलूम मुझे आवाज़ दे रहा है, मैं क्या उसकी मदद के लिए नहीं जाना चाहिए? कहीं कहीं पे अगर मैं नामहरम भी हूं तो नामहरम की मदद करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक कोई खातून है, बारिशें इतनी ज़्यादा हो गई, बेचारी गटर में गिर रही है और कह रही है कि भाई मेरी मदद करो। अब ये बोले कि ठहरो मैं मौलाना से पूछ के आ जाऊं कि नामहरम हो, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। अब यहाँ पे तो जल्दी का जाना चाहिए ना। तो फरमाते जल्दी काम शैतान का है। कौन सा काम? जो बगैर सोचे समझे किया जाए, जिसके अंदर इंसान की प्लानिंग ना हो, तो वो काम शैतान का है। लेकिन अगर तुमने सोच समझ के कुछ करोगे, उस काम में अगर जल्दी करते हो, अगर हुसैन आवाज दें हल में नासिरन यंसुरना, इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। तो जब तक दीन में अक्लानियत नहीं आती, जब तक दीन फहमी नहीं आती, तब तक इंसान का शऊर नहीं बढ़ता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जब तक फ़िक्र इमाम हुसैन हमारे वजूद में नहीं आती, जब तक बातिन फ़िक्र आपकी ऐसी नहीं बनती जैसी इमाम हुसैन की थी, फरमाया इस मकतब में आने के लिए चंद सिफ़ात का आपके वजूद में होना ज़रूरी है। मैंने शायद कल की मजलिस में भी आपको बोला था कि आपकी फ़ौज भी जब किसी को फ़ौजी बनाने के लिए लेती है तो पहली चीज़ देखती है फ़िज़िकल फ़िटनेस है कि नहीं। किसी बंदे की हड्डी टूटी हुई है, नाक़िस है, उसको नहीं लेती। 6 किलोमीटर आपको दौड़ाया जाता है आपकी फ़िटनेस को चेक करने के लिए। अहल बैत जब इंसान को अपना सिपाही बनाना चाहते हैं, वो इंसान के रूह की फ़िटनेस को चेक किया जाता है। दूसरी चीज़, फ़ौज कभी भी ऐसे बंदे को फ़ौजी नहीं बनाती जिसके वजूद में इस्तिकामत नहीं है। एक गोली लगे बंदा भाग जाए, हाँ, एक पत्थर लगे बंदा भाग जाए। तो एक चीज़ आपके वजूद में होना चाहिए जिसका नाम है इस्तिकामत। अगर इस्तिकामत नहीं है, आप कभी इमाम ज़माना के फ़ौजी नहीं बन सकते। दूसरी सिफत, इस्तिकामत तो है, लेकिन अगर सिपाही अपने जनरल की बात को न सुने, तस्लीम न हो जाए। कोई बंदा फ़ौज में गया है कि नहीं गया, आपको पता होना चाहिए। इतनी तकलीफ़ें दी जाती हैं, लेकिन तस्लीम होना चाहिए। आपको ना कहने की इजाज़त वहाँ नहीं है। जैसा ऑफिसर बोलेगा आपको करना चाहिए। सिफत तस्लीम अगर आप में नहीं होती, दीन का मतलब ये नहीं कि मैं 20% अल्लाह की सुनूं, 80% अपनी सुनूं। जब कंप्लीटली तस्लीम आ जाए, ये नहीं कि मौलाना दाढ़ी नहीं रखता क्योंकि मेरी बीवी को अच्छी नहीं लगती। दाढ़ी रखो क्योंकि अली को अच्छा लगता है। हाँ, अपनी मर्जी नहीं, किसकी मर्जी? तस्लीम होना चाहिए, अल्लाह की मर्जी होनी चाहिए। कोई खातून ने कहा कि मौलाना मेरा शोहर कहता है हिजाब न करो। मैंने कहा यहाँ शोहर की नहीं, अली इब्न अबी तालिब की इताअत तेरे ऊपर वाजिब है। तस्लीम महज होना चाहिए। जब इंसान 100% तस्लीम हो जाता है। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह मैंने ख्वाब देखा आसमान से कपड़ा उतर रहा है। रसूल खुदा ने कहा यह आखिरी ज़माने की उम्मत की निशानी है कि ये दीन को कपड़ा समझ लेंगे, जिसे जितना पसंद आएगा काट के चला जाएगा। का दीन कपड़े की मानिंद नहीं है, दीन पानी की मानिंद है। पानी गिलास में डालो शक्ल गिलास जैसी हो जाती है, बाल्टी में डालो शक्ल बाल्टी जैसी हो जाती है। का जब दीन में आओ तो दीन को अपनी शक्ल में न रंग दो, जब दीन में आते हो तो अपना हुलिया दीन जैसा बना दो। अल्लाह सल्लल्लाहु या अली। तभी फरमाया सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा। कौन है जो अपने वजूद को रंग खुदा में रंग दे? करबलाई रंग में जब तक खुद को नहीं रंग देते। पहली सिफत सुबात, दूसरी सिफत तस्लीम महज होना चाहिए, जो खुदा ने कहा वो तुझे करना चाहिए। तीसरी सिफत जो करबला के शहीद की बारिश तरीन सिफत थी, वो सिफत है सिफत अदब। अगर अदब नहीं तो ये मोमिन कैसा? हम समझते हैं सिर्फ अदब एक छोटा सा टॉपिक है, नहीं।
सुफरे पे बैठने का अदब, बाप से बात करने का अदब, इमाम ज़माना से हम कलाम होने का अदब, मौला हुसैन की ज़ियारत से जाने से पहले का अदब। कई लोगों को मैंने देखा जो बेअदबी से इमाम हुसैन की ज़ियारत करते हैं, न गुस्ल करते हैं, न वज़ू करते हैं, न साफ़ कपड़े पहनते हैं। हुसैन की मजलिस में आओ तो बाअदब होकर आया करो, बावज़ू होकर आया करो, कपड़ों को पाक करके आया करो। ये अदब है। जिसका अदब जितना ज़्यादा उतनी मारिफत उसकी ज़्यादा हो जाती है। ये अदब इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ये वाक़या मैंने पिछले साल शायद सुनाया था, लेकिन सुनो, अदब करने की तौफीक अहल बैत इंसान को कितनी देते हैं। एक ईरानी जवान था, नाम इसका था रज़ा। इतना बेअदब था, कहता जब गुस्सा आता था तो मैं कभी अपनी माँ पर भी हाथ उठाता था। अब माँ बाप आपको पता है बच्चों को हिदायत करते हैं। आज ज़माना बहुत बिगड़ चुका, निगाहें आलूदा, कान आलूदा, किरदार आलूदा। माँ बाप समझाते थे, लेकिन कहता मैं तंग आ गया डेली माँ बाप की हिदायत से। मैंने घर छोड़ा, तेहरान में एक फ्लैट लिया, उस फ्लैट में जाके मैं बस गया। अब डेली बेसिस पे ईरान में टैक्सी चलाना बड़ा आम है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास पीली टैक्सी हो, आप कोई भी टैक्सी हो रोड पे चलाएं, लोग को उठाए, मुसाफिर कशी करें, अच्छी कमाई है इस चीज़ की। कहता मैं सुबह से शाम तक टैक्सी चलाता था, जो पैसे बचते थे उसको अय्याशी पे खर्च कर देता था। दोस्त आते थे, कभी जुआ खेलते, कभी कौन सा गुनाह, कभी कोई गुनाह। कोई मेरी ज़िंदगी में सरहद नहीं थी, हद नहीं थी। कहते मुहर्रम का महीना शुरू हुआ। अब बंदा कितना भी बुरा हो ना, कम से कम 10 दिन मुहर्रम में अच्छा बन जाता है। मतलब थोड़ा सा उसमें अदब भी हो ना, तो इन 10 दिनों में इमाम हुसैन का अदब ज़रूर कर देता है। कहता मैंने दोस्तों को फ़ोन किया, पहली मुहर्रम, दूसरी मुहर्रम, कोई दोस्त मेरे पास नहीं आया। रात को हमारी महफिल लगती थी, गुनाह की महफिल। दोस्तों को फ़ोन किया, भाई क्यों नहीं आ रहे? 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। उन्होंने कहा कि रज़ा हम नहीं आ सकते, क्योंकि मुहर्रम का चांद नज़र आ चुका है। हम बड़े गुनहगार हैं, लेकिन मुहर्रम में हमें शर्म आती है, हम गुनाह कैसे करें। फिर इसने फ़ोन किया, किसी दोस्त ने नहीं सुना। कहता यहाँ तक कि 6 मुहर्रम गुजर गई। तंग आ गया, गुनाह का आदी था। कहता मैंने रात के 1-2 बजे तेहरान में टैक्सी निकाली, एक रोड से जा रहा था, एक नौजवान लड़की रोड पे खड़ी थी। उसने इशारा दिया मुझे आगे तक छोड़ दो। मैंने उसे टैक्सी में बिठाया। गुनाह का आदी था, निगाहें आलूदा थी, नीयतें कसीफ और नजस थी। कहता मैंने अपनी गाड़ी के आईने से उस लड़की को देखा, चादर पहनी हुई मुहज्जबा लड़की थी। तो मैंने उसे गंदा इशारा किया, गंदी बातें करना शुरू कर दी। उसने कहा खौफ खुदा करो, मुहर्रम का महीना है, हुसैन से शर्म करो। उसने कहा कौन हुसैन, कौन सा मुहर्रम? बेदीन बन चुका था। कहता इसने अपनी गाड़ी को मोड़ा और कहता मैं अपनी फ्लैट की तरफ जा रहा था स्पीड के साथ। अब देखा कि वो खातून लरजने लगी और कांपने लगी। कभी मुझे मौला हुसैन का वास्ता देती, कभी मुझे अब्बास का वास्ता देती, करबला के शुहदा का वास्ता देती। कहता मेरे ऊपर जर्रा बराबर भी असर नहीं हुआ। आखिर में उसने कहा कि अय बदबख्त शर्म करो, मैं सैयदजादी हूं। कहता मैंने इसका भी लिहाज नहीं किया कि यह सैयदजादी है। कहता जब मैंने लिहाज नहीं किया, उसी स्पीड से गाड़ी को लेता हुआ आगे बढ़ रहा था, तो इसने कहा किसी का भी शर्म नहीं करता, मेरी दादी जहरा का शर्म कर ले। कहता है जैसे सैयदा जहरा का नाम आया, कहता है मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, बदन पे लर्जा तारी हुआ। पैदाइशी शिया तो था ना। कहता मैंने उसे कहा बता कहाँ छोड़ना है। उसने कहा मैं इमाम बारगाह जा रही थी मजलिस पे, तुझे बीबी का वास्ता मुझे मजलिस पे उतार दे। कहता मैंने जाके गाड़ी रोकी उस मोहल्ले में, वो उतरी। उतरने के बाद फ्रंट सीट पे जो शीशा था उसके सामने आके खड़ी हो गई और मुझे कहा कि तेरा बहुत शुक्रिया, मैं मजलिस में जा रही हूं, तुझे दुआ दूंगी क्योंकि तूने मेरी दादी जहरा का एहतराम किया।
तूने मेरी दादी जहरा का अदब किया, जैसे मैंने दादी का नाम लिया तूने फौरन आके मुझे उतार दिया। कहता मैं खामोश खड़ा था, वो मजलिस में चली गई। जब मैंने गौर किया ये तो मेरा ही मोहल्ला है, कई महीनों से अपने माँ बाप के पास नहीं गया। कहता फौरन मैंने गाड़ी पार्क की। अब देखिए बंदा जब अदब का मुजाहिरा करता है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता अहले बिदअत उसे हिदायत कैसे देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने करीब कैसे लेकर आते हैं। कहता जैसे मैं गाड़ी से उतरा मैं अपने घर गया, घर के अंदर जाकर बैठ गया। मुहर्रम का महीना था, ना वालिदा घर में थी ना बाबा घर में था। इतने में मैंने टीवी खोली। कहते मौलाना जब टीवी खोली तो इत्तफाक से टीवी पर बैनुल हरमैन को दिखाया जा रहा था। कभी अब्बास का रोज़ा, कभी इमाम हुसैन का रोज़ा दिखाया जा रहा था, और जाकिर इमाम हुसैन के मसाए पढ़ रहे थे कि हुसैन इतने गरीब थे कि उसकी 4 साल बच्ची को तमाचे मारे गए। शियों का इमाम इतना गरीब था कि उसके जनाजे पे घोड़े दौड़ाए गए। कहता जब मैंने मसाइब सुनना शुरू किए ना तो मैंने रोना शुरू किया। फिर मैंने चैनल बदला तो अचानक मैंने क्या देखा, जन्नतुल बकी दिखाया जा रहा है, और जाकिर सैयदा जहरा के मसाइब पढ़ रहा है कि हुसैन की अम्मा इतनी मजलूमा थी कि उनकी पसलियों को तोड़ दिया गया था। कहता मेरी कैफियत बदल गई। कई सालों के बाद मसाइब सुन रहा था। ये मजलिस हुसैन 1000 सालों का सफर लम्हों में तय करवाती है। कहता इतने में घर का दरवाजा खुला, मैंने क्या देखा, मेरी बूढ़ी माँ जिसकी बेहतरामी करता था, जिसकी बेअदबी करता था, वो घर में दाखिल हुई, और इतने महीनों के बाद जब मुझे देखा माँ खुश हो गई। कहता मैं दौड़ा दौड़ा गया और माँ के कदमों पे गिर गया। कहता मेरी माँ ने बड़े प्यार भरे हाथों से मेरे सर को बुलंद किया। जब मेरी आंखों में आंसू देखे ना, कहने लगी रजा तू वो नहीं है जो घर छोड़ के गया था, तू बदल गया है, क्या हुआ है तुझे। कहने लगा अम्मा कहाँ से आ रही हो, कहा हुसैन की मजलिस से आ रही हूँ। कहा अम्मा अगर जहमत न हो मुझे हुसैन की मजलिस में लेकर जाओगे। इसके मोहल्ले वाले कहते हैं जब इसने मजलिस में आना शुरू किया, इससे बड़ा नमाजी, इससे बड़ा मुत्तकी, इससे बड़ा परहेजगार उस दिन के बाद किसी ने नहीं देखा। कभी अज़ादारों की बर्तनों को धोता, कभी जूतियां बनाता, कभी मसाइब पे इतना रोता, किसी ने ऐसा रोता हुआ किसी को नहीं देखा। कहा 40 के दिन आए, काफिला बना। मस्जिद के काफिले सालार ने कहा हमें काफिले पे जाना है। जिस लड़के को लेकर जाना था वो बीमार हो गया। कहा किसको लेकर जाएं? सब ने कहा रजा बड़ा अच्छा लड़का है, इसे लेकर चलते हैं। इसे कहा तुम कोई पैसे न दो, लोग कहते तू हमारे साथ चलो। कहता जैसे मैं करबला पहुंचाना, कहता मौला हुसैन मुझे पता होता इतने करीम हैं, इतने जल्दी राजी हो जाते हैं मौला, मैं कब का आपके दरवाजे पे आ जाता। कहता काफिला वापस आया, मैंने शुक्र खुदा अदा किया। इतने में काफिला हज पे जाने वाला था। उस काफिले सालार ने भी बोला कि रजा तू हमारे साथ चल, जाहिर बड़े खुश होते हैं जब तू साथ होता है। कहता है चंद महीनों में हुसैन की कब्र की ज़ियारत भी हो गई, लेकिन जब जन्नतुल बकी पहुंचा, कहता है घुटनों के बल जहरा की कब्र के सामने खड़ा हो गया। कहने लगा बीबी में बहुत बुरा था, मुझे नहीं पता ये घर इतनी जल्दी लोगों को होर बना देता है, इतनी जल्दी खताओं को माफ कर देता है। कहते हज से वापस आया, तेहरान का बहुत मुत्तकी एक ताजिर था, वो मेरे वालिद से मिला। उसने कहा कि मैं कई दिनों से देख रहा हूँ इस मोहल्ले में आपके बेटे से बड़ा कोई मुत्तकी नहीं है, अगर आप राजी हूँ मैं चाहता हूँ अपनी बेटी की शादी इस जवां से कराऊं। कहता क़िबला मैं अपने बेटे की गारंटी नहीं लेता, चंद महीने हुए नेक हुआ है, जाके उससे आप खुद बात करें। ये बूढ़ा आता है, कहता है रजा मैं तुझे कई महीनों से देख रहा हूं तू नेक बन गया है, लेकिन एक शर्त पे अपनी बेटी दूंगा, आज के बाद हुसैन का दामन न छोड़ना। कहता है क़िबला अल्लाह मौत दे अगर मैं दामन हुसैन को छोड़ दूं। मैंने तो इनको पहचाना भी नहीं था कि कल आ जा बेटी का रिश्ता लेने।
रज़ा फैमिली के साथ रिश्ता लेने गए। ईरान में रस्म है, जिस बच्ची का रिश्ता लेने जाते हैं वो बच्ची चाय लेकर आती है। कहते हैं बड़े अदब व हया से बैठा था। ये लड़की जब चाय लेकर आती है, ये चाय का कप उठाता है, उस लड़की की निगाह जब इसके चेहरे पे पड़ती है बेहोश होके गिर जाती है। वालिदैन उठा के कमरे में ले जाते हैं। होश में आती है तो ज़बां पे एक ही जुमला होता है, या ज़हरा। फिर बेहोश हो जाती है। फिर होश में आती है, एक जुमला बोलती, या ज़हरा। फिर बेहोश हो जाती है। जब सही से होश में आई, माँ ने कहा बेटी मसला क्या है? कि अम्मा खुदा की कसम कल ख्वाब में सैयदा फातिमा को देखा था। अम्मा कल मैंने हुसैन की दुखियारी माँ को ख्वाब में देखा था, और खुदा की कसम बीबी ने इसी जवां की तस्वीर दिखाई थी और कहा था कल ये तेरे रिश्ते के लिए आ रहे, जवाब न देना। इसने मेरी बेटी का एहतराम किया था, तू इसका एहतराम करना। क्या गुजरी होगी मौला हसन पे जब किसी बंद गली में किसी लई ने हसन की मां को मारा होगा। मसाइब को जब तक महसूस नहीं करोगे ना, दिल से रो नहीं पाओगे। ये रातें रोने की रातें। मैंने एक जवां से एक सवाल किया था। मैंने कहा जवां मुझे ये बता, अगर किसी बंद गली में तेरी नजरों के सामने तेरी मां को कोई तमाचा मारे, का मौलाना अल्लाह वो दिन मेरी जिंदगी में न लाए। मैंने कहा यही गम था अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। पूरी जिंदगी मौला हसन इसी बात पे रोते रहे। 40 साल मौला ज़ैनुल आबिदीन रोते रहे। अपनी माँओं बहनों की चादरों के लुटने पे रोते रहे। खुदारा हुसैन की मजलिस में आने वालियों, इन चादरों की कदर व कीमत जाना। इस चादर के लिए ज़ैनब ने तमाचे खाए, इस चादर के लिए सकीना ने तमाचे खाए, इस चादर के लिए अब्बास के बाजू कटे। कभी अपने मौला को नाराज न किया करना। दिलों को करबला लेकर चलें, सलाम करें अपने मौला की मजलूमियत पे। ऐसे सलाम करें जैसे सैयदा ज़ैनब ने सलाम किया। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला सब मिलके अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन की सदा बुलंद हो। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो
ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे अपनी ज़िंदगी में हर नूहे खां का नोहा सुनते हो, लेकिन कभी कभी इमाम ज़माना का भी नोहा सुना करो। ज़ियारत नाहिया इमाम ज़माना का नोहा, फरमाया मेरा सलाम हो उन ज़ख्मी कलाइयों पर जिन्हें पसे गर्दन बांध गया था। अल्लाह आप सबको शाम की ज़ियारत नसीब कराए। मैं ज़िंदगी में एक मर्तबा शाम गया हूँ। जब शाम की बाजार से गुजरा था, मैंने कहा बीबी ज़ैनब, आज का शरीफ भी इस बाजार से नहीं गुजर सकता। मुझे नहीं पता अली की बेटी इस बाजार से कैसे गुजरी होगी। अगला सलाम सुनिए इमाम ज़माना के जुमले में। फरमाया मेरा सलाम हो उन फटे हुए खुश्क होठों पे जिन पे जालिम छड़ी मार रहा था। मैं कुर्बान इमाम ज़माना आपकी मजलूबियत पे मौला यादादार आपको पुरसा देने आए। मुझे नहीं पता करबला में है, नजफ में है, या शाम में नन्ही सी कब्र सकीना पे है, या जन्नतुल बकी में है, टूटी हुई कब्र ज़हरा पे। आज खुदा को वास्ता दीजिए, ये रातें कबूलियत दुआ की रातें हैं। मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब हुसैन घोड़े से उतर के दो कटे हुए बाजू उठाए, बाजुओं को चूम के कहा अब्बास मेरी कमर टूट गए। ज़ैनब ने कहा अब्बास मेरी चादर लुटने का वक्त करीब। आए खुदा तुझे कटे हुए बाजुओं का वास्ता, आज कोई हाथ खाली न जाए। मुख्तसर रिवायत पढ़ूंगा, वक्त बहुत हो चुका। बड़ा नाज था हुसैन को अब्बास पे। इमाम हुसैन की खिदमत में आए, मौला इजाज़त दीजिए। फरमाया अब्बास मैं तुझे रोकता नहीं,
ज़ैनब को तुझ पे बड़ा नाज है। अब्बास अगर ज़ैनब इजाज़त दे मैं हुसैन भी नहीं रोकूंगा। बीबी ज़ैनब के खैमे में आए, बड़े अदब से खड़े हो गए। जिस तरह नमाजी मुसल्ले पे बैठता है ऐसे जानों में अदब लगा के बैठे। बीबी ज़ैनब ने कहा अब्बास मैं समझ गए क्यों आए हो, मैं तुझे रोकती नहीं लेकिन मेरी कुछ बातें सुनता जा। जी मेरी आकाज़ादे। अब्बास शहर कूफा था, हुकूमत बाबा अली की थी। मेरा काफिला कूफे के बाहर रुका। बाबा ने फरमाया हसन रात होने दे, बाजारे बंद होने दे, मैं कुर्बान अली की गैरत पे। अब्बास बाजारे बंद हो गए। बाबा खुद मेरे इस्तकबाल के लिए आए, मेरे ऊंट की महार को थामा, थोड़ी सवारी आगे बढ़ी। बाबा ने कहा ज़ैनब जरा अमारी का पर्दा हटाना। मैंने पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब ये कूफे का बाजार है। अब्बास मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। सवारी और आगे बढ़े। बाबा ने कहा ज़ैनब जरा अमारी का पर्दा हटाना। मैंने पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब ये कूफे का चौक मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा बाबा अगर बाजार दिखाने हैं हसन को दिखाइए, अगर चौक दिखाना है हसन को दिखाइए। बाबा बेटियों का बाजार हो सका, इतना कहना था मेरी सवारी बिठाए। बाबा के आंखों से आंसू जारी थे। कभी मेरे सर के बोझ से लेने लगे, कभी मेरी कलाइया झूमने लगे। ओ ज़ैनब यही बाजार होगा, तेरे हाथों में रस्सियां, तेरे सर पे चादर नहीं होगे। अब्बास मैंने कहा बाबा पे मैं इल्म गायब जानता। बाबा मैं एतराज नहीं करती लेकिन मेरा एक सवाल है। बाबा जिस बहन का भी एक भाई हो उसका भी कोई नाम नहीं लेता। बाबा अल्लाह ने मुझे 18 भाई दिए, अल्लाह ने हसन जैसा भाई दिया, अल्लाह ने अब्बास जैसा भाई दिया। बाबा ने कहा ज़ैनब उस वक्त हसन न रहेंगे, ज़ैनब उस वक्त हुसैन न रहेंगे। अब सुनेंगे बीबी ज़ैनब ने कैसे खुदा हाफिज किया। अब्बास खड़ा हो जा, दोनों बाहें भाई के गले में डाले, कहा खुदा हाफिज अब्बास, खुदा हाफिज अब्बास। अब मैं ज़ैनब समझ गए मेरी चादर लुटने का वक्त करीब है, मेरे हाथों में रस्सियां अल्लाह सबको कब्र अब्बास की ज़ियारत नसीब कराए। एक जाकिर के ख्वाब में गाजी अब्बास आए, फरमाया जाकिर तुम मेरे सारे मसाइब पढ़ता है पर मेरी असली मुसीबत क्यों नहीं पढ़ता। कम मौला मैंने ये पढ़ा गाजी के बाजू कटे, मैंने ये पढ़ा आंख में तीर लगा, का ये सारे मेरे मसाइब हैं पर मेरी असली मुसीबत नहीं। का गाजी अब्बास आप खुद बताइए।
कहा अगर तेरी आंख में छेद भी चली जाए, तुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आते, जाकर मेरे अज़ादारों को बता दो मेरे दोनों बाजू कट चुके थे। जालिम ने मेरी आंख में तीर मारा था, अगर बाजू होते मैं हाथ से तीर निकालता, लेकिन मेरे बाजू सलामत नहीं थे। मैंने सर को बड़ा हिलाया ताकि तीर निकले, लेकिन तीर न निकला। मेरा कद बड़ा था, मैंने घुटनों को ऊपर किया, तीर को घुटनों के दरमियान दिया। जैसे मैंने सर झुकाया, किसी जालिम ने मेरे सर पे गुर्ज मारा। आए मेरे जाकिर अज़ादारों को बता दे, करबला का जो भी शहीद जब घोड़े से गिरा उसके बाजू सलामत थे, लेकिन मेरे बाजू सलामत नहीं थे। मेरी आंख में तीर था, वो मैं चेहरे के बल ज़मीन पे गिरा। बस आखिरी जुमला अपनी तरफ से गाजी अब्बास को कहना चाहता हूँ, कबूलियत दुआ के लिए। हाँ गाजी अब्बास, ये सच है, करबला का कोई शहीद आपकी तरह ज़मीन पे नहीं आया, लेकिन गाजी अब्बास 11 मुहर्रम को ज़ैनब ऐसे गिरे जैसे आप गिरे थे। शायद कोई बच्चा कहे मौलाना ज़ैनब के तो बाजू सलामत थे, भला अब्बास की तरह कैसे गिरी? जवाब मैं नहीं दूंगा। इमाम ज़माना फरमाते ओ मेरा सलाम हो मेरी उन पुप्पियों पे जिनके हाथ उनकी गर्दनों से बंधे थे। जब ज़ैनब ऊंट से गिरी तो अब्बास की तरह ज़मीन पे आई, फरियाद बुलंद की, हाय अब्बास ज़ैनब गिर गए। अल्लाहुम्मा इश्फी सदर अल हुसैन।